थिंक ऑफ एआई एज ए बडी। आजकल एआई की वजह से इतने नए नए स्किल भी आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले से हैं, तो इसके लिए लर्निंग एजिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your story is your strength. So A is for build your authentic profile. B is build your skills and your brand. And C is connect with purpose. हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बियॉन्ड एआई सीवीज एंड जेडीज विद लिंक्डइन। और आज हम इस सीरीज के फाइनल एपिसोड पर पहुंच गए हैं। और इससे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी लिंक्डइन हायरिंग असिस्टेंट के बारे में और जाना था कि कैसे स्किल्स के लिए रिक्रूट करने में ये हायरिंग असिस्टेंट मदद कर रहा है। तो चलिए अब इस कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। सो टुडे वी हैव विद अस रुचि आनंद, हेड टैलेंट सॉल्यूशंस लिंक्डइन, एंड संजीव जैन, सीओओ विप्रो। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैन यू रिकॉल अ मोमेंट जब हायरिंग फॉर स्किल्स एंड नॉट जस्ट एक्सपीरियंस इट चेंज्ड द गेम? ओह या, एब्सोल्युटली। सी, आजकल एआई की वजह से इतने नए नए स्किल भी आ रहे हैं। जैसे मैं एक स्किल का आपको नाम दूंगा, आपने शायद सुना नहीं होगा, काफका सिस्टम्स इंजीनियर विद MongoDB। दिस इज ए स्किल, इट्स ए वेरी निश स्किल। अगर इसको हम ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेंगे ये लोग। सो व्हाट हैपेंड विद लिंक्डइन हायरिंग असिस्टेंट, इनके टूल में एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है। वो देखता है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट कितना है, आपकी लर्निंग एजिलिटी कितनी है, आपकी अडेप्टेबिलिटी कितनी है। वो देख के हमें एक शॉर्टलिस्ट देता है कैंडिडेट्स का कि अगर आप ये कैंडिडेट लो जो कि 80% फिट है बट थोड़ी ये वाली स्किलिंग करने से फिट हो जाएंगे। वी डिड दैट एक्चुअली एंड दिस वाज पेंडिंग फॉर अबाउट 9 months, बट वी वर एबल टू फुलफिल दैट रोल विद दिस अप्रोच। ये आपने क्या बोला था, एक बार फिर से रिपीट करें? काफका सिस्टम्स इंजीनियर अच्छा, विथ Mongo डेटाबेस स्किल्स। आजकल एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स बहुत आ रहा है, हाँ, तो वो वाली स्किल है ये। ऐसे बहुत सारी हैं और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले से हैं, तो ये नई नई स्किल आती रहती हैं, तो इसके लिए लर्निंग एजिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब उसी पे ही आते हैं। आपने लर्निंग एजिलिटी की बात करी, तो व्हाट्स वन एग्जांपल वेयर लर्निंग एजिलिटी हेल्प्ड समवन आउट परफॉर्म द सीवी? ये भी बहुत बढ़िया है। तो हमारे यहाँ जैसे मार्केटिंग एनालिस्ट हैं एंड हमने देखा कि मार्केटिंग एनालिस्ट जिनको एआई नहीं आता था उनको हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ए एआई सब्जेक्ट जिसमें आप सवाल ठीक से पूछ सकते हैं। इट टीचेस यू हाउ टू प्रॉम्प्ट एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस। दे एक्चुअली यूज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उन्होंने एक चैटबॉट क्रिएट किया और कस्टमर एंगेजमेंट के साथ उनका 40% इंप्रूवमेंट हो गया। सो एन एग्जिस्टिंग पर्सन हु डिड नॉट नो एआई learned prompt engineering, created a chatbot and improved customer experience. वाओ, वेरी गुड एग्जांपल। रुचि, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। व्हाट्स दैट वन स्किल एवरी प्रोफेशनल शुड प्रायोरिटाइज? आई थिंक अभी जो एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं, अगर वो देखा जाए तो लर्नेबिलिटी एज अ स्किल मैं ये कहूँगी, क्योंकि आई नो इट साउंड्स क्लीशेड कि यस ऑलवेज बी लर्निंग एंड ऑल दैट, बट लर्नेबिलिटी एज अ स्किल मेरे हिसाब से क्योंकि मैं भी वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करती रहती हूँ, जिसका मतलब ये है कि समटाइम्स वी हैव इंटेंट टू लर्न, बट एम आई एबल टू क्रिएट स्पेस इन द फ्लो ऑफ वर्क टू लर्न different things, apply, use different tools, stay curious. So that is where learnability as a skill बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और आप क्या कहेंगे? या नहीं, बिल्कुल। आई थिंक टू मी adaptability, to unlearn, to learn and to relearn. I think we should just forget that जो हमने कल सीखा था हम उसके भरोसे जिंदगी गुजार देंगे, वो नहीं होगा। बिल्कुल, अब बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वन माइंडसेट शिफ्ट नीडेड फॉर द एआई एरा? आई वुड से कि एक तो हमको इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एंड आई वुड से दैट दिस फेज दैट वी आर इन, राइट, इट्स ऑल अबाउट न्यूअर जॉब्स एंड नॉट फ्यूअर जॉब्स। अगर हम ये माइंडसेट से इसको अप्रोच करेंगे, I think a lot of these things that has already been spoken about, we'll keep learning, we'll be open to saying that, okay, jobs are changing, so it's about newer ways of doing things. तो संजीव जी, what do you have? मेरा ये है कि AI first mindset। तो think of AI as a buddy। तो AI first में क्या होगा कि you will focus more on creativity, curiosity, communication. इससे you will be able to do your jobs which are more purposeful. Okay, तो अब एक फाइनल सवाल है मेरा आप दोनों से। इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, मैं एक एडवाइस आप दोनों से लेना चाहूंगी फॉर द यंग प्रोफेशनल्स जो अब अपना करियर शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं।
I would say think about ABCs. Go back to basics. Now when I mean ABCs, आप अपनी LinkedIn प्रोफाइल, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि योर स्टोरी इज योर स्ट्रेंथ. तो A is for build your authentic profile. What is true to you? हमने पहले एपिसोड में भी बात की थी कि कभी कभी कैंडिडेट्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, हमने ब्रेक क्यों लिया. Whatever is your story, be authentic and build your profile. So A is for authentic profile. B is build your skills and your brand. आप हम स्किल्स फर्स्ट की इतनी हमने बात की, और आप करियर स्टार्टर्स की बात कर रहे हैं. मैं अभी कॉलेज ख़त्म करके बस स्टार्ट ही कर रही हूँ. मैंने अपने कॉलेज लाइफ में भी कुछ चीज़ें सीखी हैं. आई प्लेड डिफरेंट रोल्स इन स्पोर्ट्स और इन मैनेजिंग सर्टेन ग्रुप्स और टीम्स. व्हाट स्किल्स हैव आई लर्नड? आई थिंक रिफ्लेक्टिंग टू बिल्ड एंड टॉक अबाउट दो स्किल्स, एंड दैट्स वेयर लर्नेबिलिटी ऑल्सो कम्स इन एज अ रिफ्लेक्शन. And C is connect with purpose. So connect with people on the platform. With purpose, I would say that it's not just about कि बस सबको मैं connection request भेज रही हूँ, but connecting with purpose or even reaching out to people you've not met but you follow, saying that I am keen on becoming a data scientist, or I'm keen to learn these things. I'm reaching out to you for some advice. I'm telling you, people on the platform are more than willing to help. That's something that I've seen. So as a career starter, and honestly, I'm seeing this even as a parent of a 17-year-old, that, what is the advice that I give him? That these are the things, think about these ABCs, and, I'm sure that you will be successful. राइट. एंड संजीव जी? मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे आप अगर कॉलेज से निकले हैं तो ये मत सोचिए कि डिग्री मिल गई और पढ़ाई खत्म. बिल्कुल. आई थिंक सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्किल इज द करेंसी इन टुडेस वर्ल्ड, एंड लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग. That is the first thing. The other thing I will say, which will not change, is your values, your integrity, your ethics. These are very, very important. इससे आपका reputation बढ़ता है. So आपका say do ratio जो होता है वो बहुत जरूरी है. बट आई ऑल्सो फील कि आज की डेट में जेन जी जो है, फॉर देम टू अडेप्ट बहुत इजी है, लेकिन दी ओल्डर जनरेशंस, मिलेनियल्स हो गए, उससे पहले की जनरेशंस हो गई, उन्हें एआई अडेप्ट करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? आई थिंक इट विल गो बैक टू लर्नेबिलिटी वाली बात है, अनलर्निंग की बात है जो संजीव जी ने भी कहा है. बिकॉज एंड जेन जी के लिए दे आर नेटिव्स, राइट? दे आर बॉर्न इन दैट एरा एंड दिस इज द वे थिंग्स आर डन. आई थिंक देयर ओनली एडवाइस इज फर्स्ट एम्ब्रेस द चेंज, बी ओपन टू इट, and yes, be, I mean, a lifelong learner. I'm sorry, I'm stealing your words. No. See, AI आप चाहे सीखे ना सीखे, AI आपके पास आ ही रहा है. बिल्कुल. स्मार्ट टीवी आपको यूज करना ही है, स्मार्टफोन आपको यूज करना ही है. तो इट इज ए नेसेसिटी. एंड AI इज नॉट डिफिकल्ट. इट इज ओनली द रेसिस्टेंस, जो आपका शुरू में रेसिस्टेंस टू चेंज होता है, एक डर होता है, बस उसको आपको हटाना है. वही लर्नेबिलिटी की बात आ जाती है. राइट. तो थैंक यू सो मच रुचि, संजीव जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए. थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू सो मच. तो इसी के साथ हमारी स्पेशल सीरीज बियॉन्ड AI CVs एंड JDs विद लिंक्डइन में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.